नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि बिहार सरकार के तरफ से राजस्व महाअभियान चलाया जा रहा है, जो 16 अगस्त से शुरू हो गया है। तो आगे आपको क्या करना है, आपको अपना जमाबंदी कहां से मिलेगा, फॉर्म कहां से मिलेगा और आगे का क्या प्रोसेस है, तो वो पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, आप लोगों को इस वाले पोर्टल पे आ जाना है। इसका लिंक हम वीडियो के नीचे लगा देंगे, जहां से क्लिक करके आप सीधे इस पोर्टल पर आ सकते हैं। वैसे भी आप लोग अगर अपने मोबाइल में सर्च करना चाहते हैं तो आपको अपना मोबाइल में गूगल खोल लेना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है बिहार भूमि प्लस। ठीक है, इतना नहीं भी लिखेंगे, बिहार भूमि प्लस लिख के आपको सर्च कर लेना है। सबसे ऊपर ही आपको गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट दिख जाएगा, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। अब सीधे इस वाले पोर्टल पे आ जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे जो लिखा है राजस्व विभाग की तरफ से कि जमीन के कागज में करे सुधार, राजस्व विभाग पहुंचा आपके द्वार। ये जो आयोजन है 16 अगस्त 2025 से चालू हो गया है और 20 सितंबर 2025 तक चलने वाला है। इस अभियान का जो मुख्य उद्देश्य है, देखिए यहाँ पे लिखा है कि बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा आपके जमीन के रिकॉर्ड, अभिलेख की अशुद्धियों के सुधार में तेजी लाने हेतु एक विशेष राजस्व महाअभियान का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य आपके घर, पंचायत तक पहुंचकर आपके भूमि संबंधी दस्तावेजों की अशुद्धियों का सुधार करना है। तो आप लोग समझ गए होंगे, इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि आपके जमीन के कागजात में अगर कोई गड़बड़ी है, आपके जमाबंदी में कोई गड़बड़ी है, खाता खेसरा में कोई गड़बड़ी है, तो उसको सुधारने का काम इस अभियान के थ्रू किया जाएगा। दोस्तों, आप लोगों के पंचायत में आवेदन बटना, जमाबंदी बटना शुरू हो गया होगा। आप लोगों को बता दें कि आपको जमाबंदी के साथ आपको साथ में फॉर्म भी दिया जाएगा। आप लोगों को अपना जमाबंदी अच्छे से पढ़ना है। सब कुछ 2 दिन 4 दिन अगर आप अपने से नहीं पढ़ पाते हैं तो आपके अड़ोस पड़ोस में जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, आपके परिवार में जो बुजुर्ग हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उनसे अपना जमाबंदी चेक करवाना है। उसमें पूरा डिटेल चेक करना है कि सब कुछ सही है या नहीं है। आपका नाम, पिताजी का नाम, खाता नंबर, खेसरा नंबर, जमाबंदी नंबर, ये पूरा डिटेल आपको चेक करना है। अगर सब कुछ सही है तो कोई बात नहीं है, अगर उसमें गड़बड़ी है, कुछ भी अशुद्धियाँ हैं, तो उसको आपको करेक्ट करवाना है। तो उसको आप कैसे करवाएंगे वो भी हम आपको आगे वीडियो में पूरी तरीके से समझाएंगे कि आपको क्या करना है। इस अभियान के थ्रू यहाँ पे जो लिस्टेड है, ये मेजर 4 काम इस अभियान के थ्रू किया जाएगा। यहाँ पे देखिए लिखा है कि इन समस्याओं का समाधान कराएं। ठीक है, डिजिटलाइज ऑनलाइन जमाबंदी में त्रुटि सुधार परिमार्जन, अपने नाम, खाता, खेसरा, रकबा और लगान की अशुद्धियों को ठीक कराएं। अगर आपकी जमाबंदी में आपका नाम गलत है, खाता नंबर गलत है, खेसरा नंबर गलत है, रकबा गलत चढ़ा हुआ है, लगान ज़्यादा या कम चढ़ा हुआ है, तो इन अशुद्धियों को आप ठीक करा सकते हैं। दूसरा जो है उत्तराधिकार का नामांतरण, जमाबंदी रैयत के मृत्यु के बाद उत्तराधिकारियों के नाम से वंशावली के आधार पर जमाबंदी करवाएं। कि मान लीजिए आपका जो जमाबंदी है आपके पिताजी के नाम है, आपके दादाजी के नाम पे है, या हो सकता है कि आपके दादाजी के पिताजी के नाम पे हो, आपके परिवार में किसी बड़े बुजुर्ग या पुराने लोगों के नाम से आपका जमाबंदी है, जिनकी कि मान लीजिए कि अब मृत्यु हो चुकी है, वर्तमान में वो जीवित नहीं है। आप उस जमीन को अपने नाम से करवाना चाहते हैं, वो जमाबंदी आप अपने नाम से करवाना चाहते हैं, तो आपको वंशावली बनवाना पड़ेगा और वंशावली के आधार पर जमाबंदी आपके नाम से कर दिया जाएगा। तीसरा जो काम है बंटवारा नामांतरण, संयुक्त जमाबंदी के आपसी सहमति या रजिस्टर्ड या कोर्ट द्वारा बंटवारे के आधार पर हिस्सेदारों के नाम से अलग अलग जमाबंदी करवाएं। मान लीजिए कि कई लोग हैं जिसका जमाबंदी एक ही है। ठीक है, आप हैं, आपके चाचा जी हैं, उनके और भाई हैं, आपके पिताजी या आपके दादाजी के भाई हैं, ठीक है, जिसका कि जमाबंदी एक ही है। तो या तो जो संयुक्त जमाबंदी है आपसी सहमति से आप करवा सकते हैं, या रजिस्टर्ड या कोर्ट के द्वारा बंटवारे के आधार पर आप अपने हिस्सेदारों के नाम से अलग अलग जमाबंदी बनवा सकते हैं। चौथा जो काम है छूटी हुई जमाबंदियों को डिजिटलाइज या ऑनलाइन कराना। अपनी छूटी हुई ऑफलाइन जमाबंदी को
ऑनलाइन कराएं। आप लोगों में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके पास ओरिजिनल जमाबंदी की कॉपी है, उसका आप मैनुअल लगान भरते हैं, सब कुछ करते हैं, सारा कागज आपके पास है, लेकिन जब आप उसको नेट पे सर्च करेंगे, ऑनलाइन आपको अपना लगान भरना होगा, रसीद कटवाना होगा, तो आप वो नहीं करवा पाएंगे क्योंकि आपका जमाबंदी ऑनलाइन नहीं है। तो ऐसे जमाबंदी जो इंटरनेट पे उपलब्ध नहीं है, ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है, तो उन सभी जमाबंदियों को ऑनलाइन किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि लिखा है कि आपकी सुविधा के लिए घर घर वितरण होगा। 16 अगस्त 2025 से 15 सितंबर 2025 तक विभाग द्वारा गठित दल आपके घर आकर जमाबंदी की जो पंजी है उसकी प्रति जो आपको आवश्यक हो वो आवेदन प्रपत्र वितरित करेगी। आपके मौजा में दल के जाने की तिथि की जानकारी आपको अंचल के माइक्रो प्लान से मिलेगी। यह प्रपत्र बिहार भूमि पोर्टल पर भी उपलब्ध है। राजस्व महाअभियान लिंक पर क्लिक कर आप प्रिंट कर सकते हैं। आपकी जमाबंदी आपके घर आके जो राजस्व कर्मचारी के अधिकारी होंगे आपके घर आएंगे, आपको आपका जमाबंदी देंगे, साथ में जो फॉर्म आपको चाहिए वो फॉर्म आपको देंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को फॉर्म नहीं मिलता है तो हम आगे बताएंगे कि आप फॉर्म कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही 19 अगस्त 2025 से 20 सितंबर 2025 के बीच आप लोगों के गांव में पंचायत में शिविर का आयोजन होगा। प्रत्येक पंचायत में सरकारी भवन या आपके पंचायत के अन्य सरकारी भवन में हल्कावार विशेष शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविर में आप अपने भरे हुए आवेदन प्रपत्र जरूरी कागजातों के साथ जमा कर सकते हैं। ये शिविर कब लगेगा, कहाँ लगेगा, वो हम आपको आगे बताएंगे। आवेदन की क्या प्रक्रिया है, यहाँ पे देखिए लिखा है कि डिजिटलाइज ऑनलाइन जमाबंदी में त्रुटि या सुधार। ठीक है, आपका जमाबंदी मान लीजिए ऑनलाइन है लेकिन उसमें सुधार की जरूरत है, अशुद्धि है, आपका नाम गलत है, खाता नंबर गलत है, खेसरा गलत है, रकबा मतलब कितना जमीन है वो गलत चढ़ा हुआ है, तथा लगान से संबंधित विवरण में मौजूद अशुद्धि जो छुट्टी हुई जानकारी है उसको आप वहां पे अपडेट करा सकते हैं। राजस्व विभाग के कर्मियों द्वारा उपलब्ध कराए गए जमाबंदी पंजी प्रति में अगर किसी प्रकार की त्रुटि हो तो उस विवरण को नीचे दिए गए खाली जगह में सही विवरण भरें। अगर कोई विवरण जमाबंदी पंजी में उपलब्ध नहीं है तो जमाबंदी पंजी के दिए गए अतिरिक्त खाली जगह में भरना है। भरे हुए फॉर्म जो है आपको साक्ष्य और सबूत के साथ आपको राजस्व महाअभियान कैंप में जमा कराना है। जहां भी शिविर लगेगा वहां पे जाके आपको ये चीज सबमिट करना है। इसी तरीके से मान लीजिए आपके बाप दादा या उनके पिताजी के नाम से जमीन है, ठीक है, उसको आप अपने नाम से जमाबंदी करवाना चाहते हैं तो उसके लिए सर्वप्रथम जो है पूर्वज की जमाबंदी के सभी खाता, खेसरा, रकबा का सही सही विवरण परिमार्जन के माध्यम से दर्ज कराना होगा। इसके बाद राजस्व कर्मी द्वारा उत्तराधिकार नामांतरण हेतु उपलब्ध कराए गए प्रपत्र में विवरण भरकर पूर्वज के मृत्यु प्रमाण पत्र तथा वंशावली के साथ प्रपत्र राजस्व महाअभियान कैंप में जमा करने पड़ेंगे। आप लोग समझ रहे होंगे, अगर आपको अपना नाम चेंज करवाना है तो आपके पास जो भी कागजात है, जो भी सबूत है, उस कागज की फोटोकॉपी, फॉर्म भरना है, आपको फॉर्म के नीचे वो कागज लगाना है। साथ ही जो आपके पूर्वज है जिनके नाम से वर्तमान में जमाबंदी है उनका मृत्यु प्रमाण पत्र तथा वंशावली लगा के आपको शिविर में जाके राजस्व कर्मचारी के पास जमा करना है। तीसरा है बंटवारा नामांतरण। अगर मान लीजिए किसी का संयुक्त जमाबंदी है, 2-3 लोगों का, आपका, आपके चाचा का 2-3 चाचा हैं, सब लोगों का एक ही जमाबंदी है, ठीक है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, ठीक है, तो उसमें भी आपको सर्वप्रथम संयुक्त पूर्वज की जमाबंदी के सभी खाता, खेसरा, रकबा का सही सही विवरण जो है आपको परिमार्जन के माध्यम से दर्ज कराना है। इसके बाद राजस्व कर्मी के द्वारा बंटवारा नामांतरण हेतु उपलब्ध कराए गए जो फॉर्म है वो भरकर उसमें सारे कागजात सबूत लगा के साथ में जो आपके पूर्वज हैं उनका मृत्यु प्रमाण पत्र, वंशावली और सभी हिस्सेदारों का नाम, मोबाइल नंबर, शपथ पत्र और उनके जो भी कागजात हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगा के आपको शिविर में जमा करना होगा। छूटी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन कराना, ठीक है, आपके पास जो पुराने जमाबंदी है, पुराना जमीन है जो ऑनलाइन नहीं दिखता है, जमीन का डिटेल ऑनलाइन नहीं दिखता है, आप ऑनलाइन अपना रसीद नहीं कटवा पाते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, राजस्व कर्मी के द्वारा दिए हुए फॉर्म को भरना है और जो जमाबंदी ऑनलाइन नहीं दिखता है उसकी फोटोकॉपी उसके साथ लगाना है और ले जाकर आपको शिविर में
जमा करना है। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। चलिए तो अब आगे समझते हैं कि हम फॉर्म कहां से डाउनलोड कर सकते हैं और फॉर्म को आपको कैसे भरना है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक गुजारिश है कि वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों फॉर्म भरने के लिए इस वाले ऑप्शन पे आपको आना है। ठीक है, पहला ही ऑप्शन है प्रपत्र देखें, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखेंगे कि ये 6 तरीके का यहाँ पे फॉर्म अवेलेबल है। ये जो सबसे ऊपर है राजस्व महाअभियान पंपलेट, यहाँ से आप पूरी जानकारी पढ़ सकते हैं। ये फॉर्म नहीं है, ठीक है, कब से कब तक होना है, किस किस समस्याओं का समाधान होगा, ठीक है, पूरा यहाँ पे विवरण कैसे क्या करेंगे जो भी हमने आपको पढ़ के बताया है वही यहाँ पे ये पॉम्पलेट दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। दूसरा जो फॉर्म है राजस्व महाअभियान हेतु पुराने जमाबंदी के साथ जमा किए जाने वाला शपथ पत्र, ये जो है अगर मान लीजिए आपके जमाबंदी में कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी समस्या नहीं है, तो आपको ये वाला जो है सिर्फ अभी प्रमाणित शपथ पत्र भर के अपना पूरा डिटेल भर के और जमाबंदी के साथ आपको शिविर में जमा कर देना है। अगर आपको उत्तराधिकारी चेंज करना है, ठीक है, आपके दादा परदादा के नाम से जमीन है उसको आप अपने नाम से करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ये फॉर्म भरना है। उत्तराधिकार दाखिल खारिज याचिका पत्र, ये पूरा डिटेल आपको भर देना है। भरने के साथ पूरा फॉर्म प्रॉपर फिल करने के बाद ये सारे कागजात आपको लगाना है। पूर्वज का मृत्यु प्रमाण पत्र या मृत्यु से संबंधित शपथ पत्र, साथ में वंशावली की कॉपी। उसके बाद जो है राजस्व महाअभियान हेतु बंटवारा, उत्तराधिकार बंटवारा हेतु दाखिल खारिज हेतु प्रपत्र, ये जो फॉर्म है बंटवारा उत्तराधिकार बंटवारा के साक्ष्य के माध्यम से दाखिल खारिज याचिका पत्र। मान लीजिए कोई जमीन है जो आपके दादाजी के नाम से है या उनके भी पिताजी के नाम से है और आपके पिताजी 4 भाई है, चारों भाई में आप आपस में बांटना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ये वाला फॉर्म भरना है। ठीक है, पूरा डिटेल यहाँ पे भरना है। जितने भी हिस्सेदार है उनका नाम यहाँ पे आपको भरना है। हिस्सेदार 1, ठीक है, उनका पूरा यहाँ पे डिटेल, खाता, खेसरा, प्लॉट डालना है। उसी तरीके से नीचे हिस्सेदार दूसरे का नाम, ठीक है, उनका डिटेल, फिर तीसरे हिस्सेदार का नाम, उनका डिटेल, ठीक है, नीचे चौथे हिस्सेदार का नाम और डिटेल। इस तरीके से आपको पूरा फॉर्म भरना है। और नीचे जो है यहाँ पे देखिए कौन कौन से कागज आपको लगाने हैं। मृत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, पंजीकृत विलेख के माध्यम से विभाजन या साक्ष्य न्यायालय के आदेश द्वारा विभाजन, या आप लोग आपसी सहमति से बंटवारा कर लिए हैं, वो सहमति पत्र आपको लगाना है। साथ में आपको वंशावली की कॉपी लगाना है और ये फॉर्म शिविर में जाके जमा कर देना है। उसके बाद अगर आप लोगों के पास कोई पुराना जमाबंदी है, पुराना जमीन है जो ऑनलाइन नहीं दिख रहा है, तो उसके लिए आपको ये फॉर्म डाउनलोड करना है। इसमें पूरा डिटेल आपको भरना है। आपके जमाबंदी में जो भी डिटेल डला है जमाबंदी से देख के आप भर सकते हैं। हल्का, मौजा, थाना नंबर, ये पूरा डिटेल आपको भर के इसके साथ में वो जमाबंदी की फोटो कॉपी लगाना है। नीचे ये आपको स्व अभिप्रमाणित शपथ पत्र है, ये भी आपको भरना है। अपना नाम, पता पूरा ये भर के, और ये जो है आपको वहाँ पे जमा करना है। नीचे आपका हस्ताक्षर, मोबाइल नंबर, ये पूरा डिटेल आपको सही सही भरना है। दोस्तों अब हम लोग समझेंगे कि आपके क्षेत्र में कब और कहाँ शिविर लगने वाला है। तो फिर से आप लोगों को इस वाले पेज पे आ जाना है और ये वाला जो ऑप्शन है मौजा का शिविर की स्थिति, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ से आपको अपना जिला सेलेक्ट कर लेना है। जिस भी जिला से आप बिलोंग करते हैं वो जिला आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जिस अंचल से आप बिलोंग करते हैं वो आपको यहाँ पे अंचल सेलेक्ट कर लेना है। हल्का यानी कि आपका जो भी मौजा है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। इस तरीके से सिलेक्ट करना है और जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके क्षेत्र का जो भी राजस्व कर्मचारी हैं, जितने भी अधिकारी हैं, उनका नाम, मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि शिविर का जो स्थल है वो यहाँ पे जगह का नाम दिया हुआ है, पंचायत सरकार भवन। ठीक है, यहाँ पे प्रथम शिविर जो है वो 9/10/10/9 को लगेगा। ये बेसिकली डेट जो है पहले महीना डाला है, फिर तारीख है, फिर ये साल है। ठीक है, 10/9/2025 को पहला शिविर लगेगा और दूसरा जो शिविर है वो 18/9 को लगेगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पूरी जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी।
वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ये महत्वपूर्ण जानकारी अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।